क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत के बाद उस युद्ध की राख से उठकर आगे किसने राज किया? कौन था वह राजा जिसका जन्म ही एक श्राप की छाया में हुआ? कौन था वह जिसकी मौत ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और जिसकी वजह से शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसे आज हम भागवत पुराण कहते हैं? यह कहानी है अर्जुन के पोते राजा परीक्षित की। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाशों के ढेर अभी ठंडे भी नहीं हुए थे और पांडवों के सामने एक और दुख खड़ा था। अभिमन्यु, अर्जुन का वीर पुत्र, युद्ध में मारा जा चुका था, लेकिन उसी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कोख में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। वह बच्चा जिसे कोई जीवित नहीं रहने दे रहा था। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र गर्भ में पल रहे शिशु को जलाकर राख करने वाला था। पांडव हताश थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। युधिष्ठिर दुख में, हे माधव, अगर यह वंश भी न रहा तो पांडवों की रेखा यहीं समाप्त हो जाएगी। कृष्ण बोले, धैर्य रखो, ये बालक जीवित रहेगा और यही आगे चलकर समस्त भारत का उद्धार करेगा। और उस पल अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने मृत्यु को हराकर जन्म लिया। बच्चे को गोद में लिए पांडव खुश, लेकिन परीक्षित बार बार कुछ ढूंढते हुए चारों ओर देखता है। परीक्षित बचपन से ही अजीब था। हर वस्तु को ध्यान से देखता, सूंघता और फिर उदास हो जाता। एक दिन धौम्य आर्षि ने कहा, यह बच्चा कुछ खोज रहा है, शायद वह दिव्य स्वरूप जिसे इसने जन्म से पहले देखा था। परीक्षित जन्म से पहले ही कृष्ण को देख चुका था, इसलिए वह हर चमकती चीज को उन्हीं जैसा मानकर छू लेता। महाभारत के बाद की शांत दुनिया में परीक्षित पांडव वंश की अंतिम आशा था। समय बीतता है, पांडव बूढ़े हो चुके हैं। समय बीतते बीतते पांडवों को समझ आ गया कि अब विराट युद्ध खत्म हो चुका है और शांति का राज्य परीक्षित को सौंपने का समय आ गया है। एक भव्य सभा में युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज तिलक किया। युधिष्ठिर बोले, बेटा, तू धर्म की रक्षा करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि युद्ध के बाद भी न्याय जिंदा रहता है। परीक्षित भावुक था और अगले ही दिन पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल गए, स्वर्गारोहण के लिए। परीक्षित राज करता था तो उसके राज्य में कानून ऐसा था कि कोई भूखा नहीं सोता था। अपराध लगभग खत्म थे, प्रजा खुश और चारों ओर शांति। परीक्षित सिर्फ राज करने वाला राजा नहीं था, वह न्याय का जीवंत रूप था। एक दिन सभा में मंत्रियों ने मुख्य समस्या बताई। मंत्री बोले, राजन, आपकी दया की वजह से सत्ता के दुष्ट लोग भी सुधर गए हैं। राज्य में अपराध का नामो निशान नहीं। सब खुश थे, लेकिन इतिहास में जितना सन्नाटा बढ़ता है उतनी ही तेजी से तूफान उठता है। एक दिन राजा परीक्ष ने कुछ विचित्र देखा। एक गंदे कपड़ों में व्यक्ति हाथ में लाठी लिए एक गाय और एक बैल को मार रहा था। गाय रो रही थी और बैल का एक ही पैर बचा था। परीक्षित क्रोध में दहाड़ा। परीक्षित बोले, अरे दुष्ट, ये क्या कर रहा है तू? वह आदमी डर गया, लेकिन उसकी आंखें चतुर, चालाक और चमकीली थीं। दुष्ट मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं कलयुग हूं। पूरे वातावरण में सन्नाटा, शब्द हवा में गूंजते रहे, मैं कलयुग हूं। कलयुग बोला, आपकी कृपा हो तो मैं भी कहीं किसी स्थान पर रुका रहूं ताकि लोगों की परीक्षा ले सकूं। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। 1 जुआ 2, शराब 3, स्त्री असत संबंध 4, सोना। और यहीं से शुरू हुआ परीक्षित की कथा का सबसे काला अध्याय। एक दिन शिकार करते समय परीक्षित अत्यधिक प्यासे थे। उन्हें एक तपस्वी आर्षि मिले, शमीक ऋषि। आर्षि ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने पानी मांगा, लेकिन ऋषि मौन रहे। थकान और कलयुग की छाया ने परीक्षित को असावधान कर दिया। उन्होंने पास पड़ी मरी हुई सांप की लाश उठाई और मजाक में ऋषि के कंधे पर डाल दी। यही वह क्षण था जिसने परीक्षित के जीवन की दिशा पलट दी। ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह पता चला तो गुस्से में उसने कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है वह 7 दिनों में तक्षक नामक सर्प के डसने से मरेगा। यह श्राप आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। जब यह खबर परीक्षित तक पहुंची तो वे हतप्रभ बैठ गए। परीक्षित बोले, मैंने जो किया वह अपमान नहीं था, एक भूल थी। लेकिन अब उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे
एक राजा को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर बैठ गए। उन्हें एक ही सवाल सताता था, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तभी आए महर्षि शुकदेव। 16 वर्ष के युवक जैसा स्वरूप, लेकिन ज्ञान सागर से भी गहरा। परीक्षित ने प्रणाम किया। परीक्षित, भगवान, मुझे 7 दिन ही मिले हैं, कृपया बताएं मनुष्य को मरने से पहले क्या करना चाहिए। और फिर शुरू हुई वह कथा जिसे भागवत पुराण कहते हैं। 7 दिन वे केवल परम सत्य, परमात्मा, भक्ति, धर्म, अध्यात्म सुनते रहे। उनके आसपास हजारों आर्षि महामुनि एकत्र हो गए। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। 7वां दिन पूरा होने वाला था। परीक्षित ध्यान में बैठे थे। अचानक एक तेज रोशनी और तक्षक सर्प आकाश से अग्नि के रूप में उतरा। प्रजा चीख उठी। सैनिक दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तक्षक परीक्षित के शरीर को छूते ही अग्नि की लपट उठी। परीक्षित इस संसार से विदा हो चुके थे। परीक्षित की मृत्यु ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनकी विदाई ने एक नई कथा को जन्म दिया, भागवत पुराण, और उसी के श्रोता बनकर परीक्षित अमर हो गए। उनकी मौत अंत नहीं, बल्कि एक ग्रंथ का, एक युग का, एक धर्म मार्ग का जन्म थी। कभी कभी एक श्राप इतिहास नहीं खत्म करता, बल्कि नई कहानियों की शुरुआत बन जाता है।